नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा लोकोक्तियों के ऊपर। दोस्तों हमने पहले मुहावरे का जो है टॉपिक किया था ना, उसके बाद हम लोकोक्तियों का कर रहे हैं। दोस्तों कुछ बच्चे जो होते हैं वो समझते हैं कि सर मुहावरे और लोकोक्तियों में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो ऐसे ही समझ लेते हैं कि सेम ही है, लेकिन इनमें फर्क होता है। बच्चों मैं आपको समझाऊंगा क्या फर्क होता है मुहावरे और लोकोक्तियों में। बच्चों ये मुहावरे जो हमने जो पढ़े थे ना, मुहावरों में क्या होता है दोस्तों, मुहावरों में ऐसा होता है कि उसके पीछे बड़ा अनुभव नहीं होता, लेकिन जो लोकोक्ति होती है ये किसी घटना के ऊपर आधारित होती है और इनके पीछे बड़ा अनुभव होता है। लोग अपने अनुभव के आधार पर वो कथन बना लेते हैं, वो प्रचलित रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, आज हम लोकोक्ति के ऊपर सर पढ़ेंगे, जो फेमस लोकोक्ति है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई, उन सब पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है दोस्तों, तो टेलीग्राम का हमने नीचे जो लिंक दिया है उसे जरूर फॉलो करना। दोस्तों हम लोकोक्तियों का जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कि क्या होती है लोकोक्तियां। ठीक है, जैसे कहावत भी कह देते हैं, ठीक है, कथन भी कहा जाता है, ठीक है, जो फेमस हो जाते हैं। कहावत लोग कई एग्जाम में आपको कहावत भी लिखा सकता है कि इस कहावत को पूरा कीजिए, तो आपने उसमें वहां कंफ्यूज नहीं होना। मुहावरे से इसका डिफरेंस होता है, मुहावरा मुहावरा ही लिखाएगा, लेकिन जो है लोकोक्ति की जगह कहावत लिखा सकता है। ये आपको मैंने बात बतानी थी। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा है, वो जान लेते हैं क्या होती है। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है, दो शब्दों के मेल से बना होता है। ठीक है, एक है लोक, एक उक्ति। ठीक है, जिसे कथन में भी एक लोगों के द्वारा एक कथन कहा गया, उनकी उक्ति होती है, वो होती है लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्तियों में लोगों में जो प्रचलित कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। ठीक है, एक कहावत थी वो लोगों में प्रचलित थी। ठीक है, इसके पीछे अनुभव होता है। मैंने आपको बताया कि एक घटना ही होती है दोस्तों, कि वो घटना को जो है कुछ लोग जो है अपने शब्दों में बयान कर देते हैं, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि इसके पीछे बड़ा अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर ये बोली जाती है। ठीक है, जब हम अपने अनुभवों को वाक्य में पिरो देते हैं ना, तो क्या बन जाती है वो लोकोक्ति। ठीक है, जब हम अपने अनुभव को वाक्य में जो है क्या कर देते हैं, पिरो देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पिरो देते हैं। ठीक है, यही तो डिफरेंस है इसका मुहावरे से। मुहावरा जो है वाक्य का अंश होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो एक पूरा वाक्य होता है। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ जो हमने लोकोक्ति है, फेमस लोकोक्ति है, उस पर डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने इनको याद रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे पहली है कि अंधी पीछे कुत्ता खाए, सॉरी पीछे, यहाँ पर पीछे शब्द आएगा दूसरा, अंधी पीछे कुत्ता खाए। ठीक है, अंधी पीछे, पीसने मतलब जो चक्की से हम पीसते हैं ना, ठीक है, आटे को पीसते हैं, अंधी पीछे कुत्ता खाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कोई काम कोई करे और उसका लाभ जो है किसी और को। ठीक है, काम कोई और करे और लाभ जो है किसी और को मिले, तब ये जो है कहावत तब कही जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप इसको जो है इसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ठीक है, वैसे तो ये वाक्य ही है, जब इसे हम कहेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका लाभ जो है पूंजीपतियों को मिलता है, तब ये कहावत कही जाती है कि अंधी पीछे कुत्ता खाए। ठीक है, मतलब काम मजदूर कर रहे हैं, उसका लाभ किनको मिल रहा है, पूंजीपतियों को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 80 की आमद 90 खर्च। जब मतलब कि क्या होता है कि जो क्या होता है, आय से ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, जो हम कमा रहे हैं पैसा, उससे ज्यादा जो है खर्च हो रहा है, तब ये जो है कहावत बोली जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आज के समय में जो है एक व्यक्ति के लिए मतलब अपना खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, तब ये कहावत कही जाती है 80 की आमद 90 खर्च। मतलब हर व्यक्ति के लिए आज के समय में अपना खर्च चलाना मुश्किल होता है, तब ये कहावत बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना अच्छे से नोटबुक पर जरूर नोट करना। अयोग्य व्यक्ति को जब उत्तम पद मिलता है तब ये जो कहावत है वो प्रयोग की जाती है। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को जब उत्तम पद मिलता है, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जो उसके योग्य नहीं है उस पद के, लेकिन उसको वो पद मिल रहा है, तब ये कहावत बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि
मोहन के पिता मोहन के पिता की मौत के बाद उसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया, जबकि वो 12वीं फेल है। ठीक है, तो ये तो वो बात होगी कि छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, वो अयोग्य था, 12वीं फेल व्यक्ति था, उसे मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो क्या राजपाट संभालेगा, है ना। ऐसे हम कुछ भी कि अयोग्य व्यक्ति को जब उत्तम पद मिल जाता है तब ये कहावत बोली जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसमें इस कहावत का अपने जो है अर्थ बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बीएड की जो लास्ट ईयर का पहले वाला जो मास्टर के ड्रॉ था उसमें पूछा गया था, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब कि अर्थ बताना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो चीज प्रत्यक्ष होती है हमें दिख रही है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इससे आप इसका कोई भी आप वाक्य बना लो कि मैंने जो आपको दवा दी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको फिर भी इस पर शक है तो प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि अब जब आप प्रयोग करेंगे तो हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, जो बंदर ये देखो दोस्तों, एक घटना बन रही है, अनुभव नहीं कर रहा है कि किसी ने देखा कि बंदर जो है, ठीक है, अदरक को खा रहा है। हमें तो अदरक का गुण पता होते हैं, उसके अंदर के कितना जो है गुणी होता है अदरक, लेकिन बंदर को क्या पता कि अदरक के अंदर कौन से गुण होते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका क्या आएगा, इसका अर्थ है अवगुण व्यक्ति गुणी चीजों की कदर नहीं करता। ठीक है, जिस व्यक्ति के खुद ही जो अवगुणों से भरा है उसे दूसरे गुणों के बारे में क्या पता चलेगा। ठीक है, तब ये कहावत बोली जाती है। ठीक है, तो इसका होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अवगुण व्यक्ति गुणी चीजों की कदर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, बलवान का ही बोलबाला होता है हर जगह। ठीक है, जो व्यक्ति बलवान होता है, ठीक है, उस व्यक्ति को ही जो है हर कोई इससे डरता है ना, कि उसकी बात मान लेता है। ठीक है, इससे हम अगर अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आजकल के नेता जो है चुनाव के समय गुंडागर्दी से जो है चुनाव जीत जाते हैं। ये तो वो बात हो गई भाई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जो अपनी मतलब गुंडागर्दी से लोगों के ऊपर दबाव डालकर जो है वोट प्राप्त कर लेगा वो चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है हमारा नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा क्या होता है कि खुद का दोष छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाना। ठीक है, खुद को उसको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना उसमें दोष है, लेकिन दूसरों के अंदर निकालने की कोशिश कर, अपना दोष को छुपा रहा है। ठीक है, जैसे कि मोहन जो है वो नौकरी के पेपर में फेल हो गया, लेकिन वो जो है या फिर कह सकते कि राम परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन वो उसका पूरा दोष जो है अध्यापकों पर डाल रहा है। ये तो वो बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब उसने खुद तो भाई पढ़ा नहीं, खुद तो मेहनत नहीं की, अपने अध्यापकों पर अपने टीचर्स पर जो है वो दोष डाल रहा है। ठीक है, तब ये कहावत कही जाती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है हमारा कि एक अनार 100 बीमार। ठीक है, एक वस्तु चाहने वाले एक वस्तु है उसे चाहने वाले अनेक हो गए। ठीक है, तब ये कहावत बोली जाती है, एक वस्तु चाहने वाले अनेक हो गए, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, एक इसका बना सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में जो है एक मतलब नौकरी का पद निकला है, लेकिन उसके लिए आवेदन जो है लाखों की गिनती में आए हैं। इसका तो ये कहावत बन गई कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि आज के समय में आपको पता है बहुत ही बेरोजगारी फैली हुई है, सभी युवा जो है वो बेरोजगार है ना। तो कहीं भी नौकरी निकलती है तो वहां पर जो है छोटी सी यूपीएन की नौकरी है तो वहां पर जो है लाखों के आवेदन आ जाते हैं, तब इस तरह की कहावत आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब क्या होता है कि ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये भी जो है एग्जाम में पूछी गई थी बीएड के मास्टर कैडर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। अधजल गगरी छलकत जाए और ये था हाथ कंकन को आरसी क्या, ये दोनों पूछे गए थे। ठीक है, इसका क्या है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कि कम ज्ञान समझ। सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ कम ज्ञान, जिसको कम समझ होती है मतलब वही ज्ञान, जिसके पास कम धन होता है वो व्यक्ति जब ज्यादा प्रदर्शन करता है तब ये जो है कहावत कही जाती है। जैसे कि इसका अर्थ मैंने बोला कि जिसके कम ज्ञान हो या फिर कम जिसके पास धन हो वो ज्यादा प्रदर्शन करता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि मोहन जो है गांव में एक लौता पढ़ा लिखा लड़का है, उसे टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, वही झाड़ता रहता है सभी बार। ये तो वो बात हो गई कि अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, या फिर अपनाने के राम जो है तो उसके पास थोड़ा सा पैसा क्या है कि वो बड़ों की तरह जो है बड़े अमीर लोगों की तरह जो है दूसरों से पेश आने लगा है। अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली कहावत होगी। ठीक है,
कुछ और भी कहावतें हैं मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आपको करवाऊंगा। ये सभी जितनी मैंने आपको कहावतें करवाई वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी जो हल्कों जो आपको लिखवाई है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से करना, सभी को समझकर करना, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ यही नहीं होगा। एग्जाम में क्या होगा, जब बैठोगे आप तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक तो होता है, देखो सब्जेक्ट जो पेपर होता है दो तरह के होता है, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में तो आपको एक जो है पूरी एक कहावत दे दी, तो उसका अर्थ लेकर आपको उसका वाक्य भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है जब ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दी जाएगी आपको, ये लिखकर और इसका अर्थ बताओ भाई क्या बना, ठीक है। तब या फिर आपको ऐसे होगे, आपको एग्जामिनर ये पूरा लिख देगा, लिखने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें से एक चीज छोड़ देगा, ठीक है, कि इसका डैश भरिए, ठीक है, इसका जो है रिक्त स्थान जो है उसमें क्या आएगा वो भरिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अधजल गगरी की जगह वो लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है अपनी, अधजल गगरी की जगह अधजल अधजल घड़ा, अधजल जो भी उसको अच्छा लगा, अधजल गिलास, इस तरह के शब्द यूज कर सकता है। लेकिन तब आपने देखना है, आपने अगर पढ़ा होगा तब आप समझे। सबसे डिफिकल्ट यही चीज होती है जब रिक्त स्थान भरने, क्योंकि अगर आपने कई बार हम तो रट्टा लगा लेते हैं कि पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम जो है मोटा मोटा, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको उसके पीडीएफ भी दूंगा, वो इंपॉर्टेंट आपको आपके लिए निकाल कर रखे हैं हमने क्वेश्चन, और जो हमने लिखवाए हैं वो भी नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ हम जो है दोस्तों यहाँ पर करेंगे, कुछ कहावतें और जो है आपके लिए लिख कर आए हैं वो भी आपको करवाएंगे। इससे क्या होगा, जरूर इसकी प्रैक्टिस दोस्तों जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी जो है नहीं होगा, ठीक है। इसे प्लीज वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेना जो मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे यहाँ पर रहेगा ना रहे, जहां पर ना रहेगा बांस, ना रहेगा, सॉरी आपको मार्कर नहीं चल रहा, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। इस तरह के, जैसे कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के आपने सभी के इनके नाम सुने हैं, सभी कहावतों, आपके जीवन में कहीं ना कहीं इन कहावतों का प्रयोग हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। आपने टीवी पर जब सीरियल या फिर आप मूवी वगैरह देखते हो तो आप भी इन कहावतों को आपने सुना होगा, क्योंकि ऐसी कहावतें जो फेमस होती हैं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा दोस्तों कि झगड़े की जड़ को खत्म करना, ठीक है, झगड़े की जड़ को खत्म करना, ठीक है, खत्म करना, जहां पे समाप्त करना, ठीक है। ना बजे रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, क्योंकि उसकी जड़, बांसुरी जो है किस चीज से बनती है, बांस के द्वारा बनती है ना। जब बांस ही खत्म होगा तो बांसुरी कैसे बनेगी या कैसे बजेगी, ठीक है। इस तरह के जो कहावतें पूछी, इसका जो हम वाक्य जब इसको प्रयोग करेंगे तब आएगा कि राम के पिता ने अपने तीनों बेटों से कहा कि मैं ये जमीन ही बेच दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे बीच में झगड़ा होता है। तो जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि जो मेन जो जिसकी वजह से लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, वो कौन सी थी चीज, जमीन थी, ठीक है। जमीन बेचती तो झगड़ा भी खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे सेवा करो तो मेवा पावे, सेवा करो तो मेवा पावे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर सेवा करो तो मेवा पाए, ठीक है, सेवा करोगे तो लाभ होगा, ठीक है, सेवा करोगे तो लाभ होगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर आप सेवा करोगे मतलब अच्छे काम करोगे तो आपको लाभ होगा। ठीक है, आप इसका लिख सकते हैं कि हमें बड़ों का जो है सम्मान करने से उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। ठीक है, ये तो कि सेवा करोगे करो तो मेवा पावे। ठीक है, मतलब सेवा करोगे तो आपको उसका मेवा मिलेगा, मतलब जो क्योंकि बड़ों की हम सेवा करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। बड़े जो होते हैं उनका आशीर्वाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। और ले लीजिए कि हीरे का कदर जौहरी जाने, हीरे की कदर कदर जौहरी जाने। ठीक है, जौहरी जाने, इसमें क्या होगा दोस्तों, हीरी का कदर जौहरी जाने। ठीक है, गुणी व्यक्ति ही दूसरों के गुणों की कदर करता है, दूसरों के गुणों की कदर करता है। ठीक है, करता है। इसमें क्या है दोस्तों कि आप इसका मान लीजिए कि अकबर जो है जो आपने सभी जो है 3 रत्न 9 रत्न थे ना, सभी का वो सम्मान करता था, चाहे वो ठीक है अब जो उसके दरबार में जो थे, ठीक है बीरबल था जैसे कि उन सभी का सम्मान करता था, क्योंकि हीरे की कदर जो है वो जारी, क्योंकि वो खुद ही गुणी था व्यक्ति था, अकबर जो था उसमें वो गुण थे, तो इसलिए उसके दरबार में जितने भी जो रत्न रखे मतलब रत्न थे ना, जितने भी साहित्यकार थे वो सबका सम्मान करता था। तो ये बात हो गई कि हीरे की कदर जो है जौहरी जानता है। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही गुणी था तो उनके गुणों की कदर जानता था। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी करवा रहा हूं दोस्तों प्लीज ध्यान से करना, क्योंकि सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी जो समझ आ जाए, जो मार्कर है वो भी कम चल रहा है, ताकि मैं धीरे लिख रहा हूं कि आपको समझ भी आए। ठीक है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसका जो कहावत है इसका अर्थ मतलब क्या है, अपराधी होकर भी जो अपने अकड़ दिखाना है ना, अपराधी होकर, या फिर कसूरवार भी लिख सकते हैं, अपराधी होकर अकड़ दिखाना, होकर भी अकड़ दिखाना। इसमें क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति है, जैसे अब मान लीजिए कि मैंने मोहन को किताब दी, उसने वो फाड़ दी, ठीक है, फिर भी वो मुझे आके दिखा रहा है, भाई ये तो वो बात हो गई। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है, एक तो उसने मेरी किताब फाड़ दी और मोहन कह रहा है तो ऊपर से उसको आके दिखा रहा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, तब ये कहावत बोल सकते हैं। और को कहावत ले लीजिए कि सहज पके तो मीठा होए, सहज पके तो मीठा होए, सहज पके तो मीठा हो। ठीक है, मीठा होए, सहज पके तो मीठा होए। ठीक है, सहज पके तो मीठा होए, हाँ सहज पके तो मीठा होए दोस्तों क्या होता है कि सब जो है आप इसे, जब कोई चीज को सहज के साथ पकती है ना तो उसका स्वाद ही बखरा होता है, मतलब कि बहुत ही लाजवाब होती है, मतलब अच्छा लगता है जब कोई धैर्य से कोई काम करे। ठीक है, सहज पके तो मीठा होए, धैर्य का फल अच्छा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है, ऐसे मान लीजिए जो अच्छा होता है। ठीक है, मोहन ऐसे आप लगा लीजिए कि मोहन जो है काफी सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था, आज उसे जो है काफी समय बाद जो है उच्च पद प्राप्त हुआ है, तो ये बात होगी कि सहज पके तो मीठा है, मतलब उसने जो धैर्य से काम किया था, मेहनत की थी, ठीक है, उसे एक उच्च पद प्राप्त हुआ है, उसको खुशी हुई है कि उसके जो है सहज से जो काम किया था वो पूर्ण हुआ है, उसका धैर्य का जो उसे लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आप और लगा सकते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जो पकड़ता भी हो सकता है,
आपको आराम से ये पता होगा क्योंकि आपने ये सुनी होगी कहावत पहले छोटी क्लास कक्षा में आप पढ़े होते हैं, तब ये कहावत जरूर सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसका क्या होगा, संगत का असर होता है, संगत का असर होता है। ठीक है, जब इसे हम वाक्य में बनाएंगे संगत का असर क्या होता है, हम इसे क्या कहेंगे कि मोहन आप चलो मोहन तो मैंने बाबा यूज कर ली कि आप जैसे लगा लीजिए कि रवि पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन जब से वो कुछ नालायक लड़कों के साथ जो है उठने बैठने लगा है, तब वह जो है कोई भी काम अच्छे से नहीं करता बल्कि ज्यादा शरारती हो गया है। तब ये कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, क्योंकि पहले तो वो इंटेलिजेंट था, ठीक है, होशियार था, लेकिन जब वो नालायक लड़कों के साथ बैठने उठने लगा तब उसकी जो संगत थी वो खराब हो गई। तब ये कहावत खरबूजे को देखकर जो है खरबूजा रंग बदलता है। इस तरह की कहावतें जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी अनुभव को देखकर जो है लोगों के जो है मुंह पर आई, ठीक है, कोई ना कोई घटना बात। आगे है कि आगे ओखली में सिर दिया मूसलों से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ओखली में सिर दिया, ओखली में सिर दिया, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मूसलों का क्या डर जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओखली में सिर दिया मूसलों का क्या डर, ठीक है, जब कठिन कार्य करने का सोच लिया तो मुसीबतों से क्या डरना। ठीक है, जब कठिन कार्य करने का सोच लिया तो मुसीबतों से क्या डरना। ठीक है, थोड़ा सा लंबा इसका जो अर्थ क्या है कि जब कठिन कार्य करने का सोच ही लिया है तो मुसीबतों से क्या डरना, ओखली में सिर दिया मूसलों का क्या डर। ठीक है, अगर आपको करेक्टर जैसे मैं बना कि जब अगर आपने करेक्टर बनना है तो आपको छोटी मोटी चोटें तो जरूर लगेंगी, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर भी। ठीक है, करेक्टर जो होते हैं उनको चोटें तो लगेंगी। अगर आपने क्रिकेट खेली है तो मैदान में जब आप जाएंगे आपको गेंद भी लग सकती है, बल्ला भी लग सकता है, तो ये कहावत कह सकते हैं कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। ठीक है, ऐसे बहुत सी ईश्वर की माया गई धूप गई छाया। ठीक है, और है ईश्वर की माया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है दोस्तों, जो है भगवान ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, संसार में कहीं सुख है तो कहीं दुख, संसार में कहीं सुख है कहीं सुख है तो कहीं दुख। ठीक है, तब ये कहावत बोली जाती है। ठीक है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, धूप को मतलब यहाँ पर दुख, सॉरी यहाँ पर सुख, कहीं दुख पहले ज्यादा लिख लेते हैं, कहीं दुख तो कहीं सुख, क्योंकि यहाँ पर धूप को यहाँ पर दुख के साथ और छाया को सुख के साथ इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, जैसे आप लिख के कुछ घरों में तो है जो है घी और दूध के जो भंडार लगे रहते हैं, लेकिन कई घरों में जो है कुछ लोगों को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। ये तो वो बात हो गई कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहीं किसी को ज्यादा मिला तो किसी को कम मिला, किसी को बेचारे को सूखी रोटी भी नहीं नसीब हुई, किसी के घर में जो है दूध जो घी के भंडार लगे हुए हैं। ठीक है, आगे कोई ले लीजिए जैसे कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिए खुदा की, लास्ट है दोस्तों ये करवाऊंगा आपको। ठीक है, खुदा की लाठी में, खुदा की
लाठी में आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती। ठीक है, ईश्वर, आप खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, मतलब जो है आप यह मान सकते हैं कि कोई खुदा की लाठी में ईश्वर हमें बुरे कर्मों की सजा देता है। ठीक है, सजा देता है। ठीक है दोस्तों, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर हमें बुरे कर्मों की सजा देता है। ठीक है, जब इसे मिलके भगवान कब कैसे जो दंड देता है हमें नहीं पता। ठीक है, तब ये भी मान सकते हैं हम, जैसे मैंने नेताजी को कहा कि आप बुरे कामों को करना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है, अगर आपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ा तो आपको जो है भगवान सजा देगा, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। इस तरह के आप जो है वाक्य बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। जितनी भी मैंने आपको कहावतें लिखवाई है ना, इंपॉर्टेंट है सभी, क्योंकि अगर आप कई बार आपको लुगती जो है उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है कि इसको और क्या कहा जाता है, कहावत कहा जाता है। ठीक है, किन दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, लोगों का अनुभव होता है, अनुभव को परोया जाता है। ठीक है, ये एक वाक्य होता है, जबकि मुहावरा क्या होता है, वो वाक्य का अंश होता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन जो मुहावरा है उसका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थी जितनी मैंने आपको कहावतें करवाई है, इसे जरूर दोस्तों अपने नोटबुक पर जो है कर लेना। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।